Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel and I also welcome you all to the Wings and Takeoff English series for FCAT 1 2026. And in this video, we are going to talk about transformation of sentences. आपकी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा। आपके सामने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि आप सिंपल सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो, राइट। चलो, तो इनको जानने से पहले कि कैसे करें, हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स और आपके जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं होते क्या है। उसके बाद हम रूल्स देखेंगे। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के ये जो रूल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्या क्या रूल्स आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन विल सॉल्व 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। सो ऑल यू आर गोइंग टू गेट इन वन सिंगल वीडियो। और शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल से, दैट इज डेली क्लास। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंग्लिश की भी सीरीज कर रहे हैं, हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है, और साथ में जितने भी वीडियोस आपके बन रहे हैं, जैसे वोकैब की बनाई थी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब की, वो भी आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। फिर शुरू करते हैं ये जानने से कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस आपका, सिंपल समझ लो कि यार एक सेंटेंस जो होता है ना, उसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक आपका ऑब्जेक्ट। कंपलसरी नहीं है, हो सकता है। तो इस टाइप का कुछ ना कुछ सेंटेंस आपका दिखता है। तो जो सबसे मिनिमम वाला सेंटेंस होता है, जो मिनिमम एलिमेंट्स के साथ जो होता है सेंटेंस, या फिर हम कहें कि सबसे छोटा सेंटेंस जो हो सकता है बिना किसी किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाए, वो होता है आपका सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के पास एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, हम्म, और इसके पास एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और यहाँ पर कोई भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये है कि आपका जो भी सेंटेंस लिखा होगा उसकी मीनिंग वो खुद बताएगा। मीनिंग के लिए उसे किसी भी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? तो मीनिंग वो खुद क्लियर कर देता है। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो डिपेंड करता है किसी दूसरे पर। वो एक्चुअली, वो अगर हम ऐसा सेंटेंस लें जो खुद में एक्चुअली उसकी कोई औकात नहीं है, ऐसे होता है ना कि कुछ आजकल जो अमीर बच्चे होते हैं तो उनकी क्या होती है, रौब बहुत दिखाते हैं लेकिन उनकी खुद की कुछ नहीं है ना। तो ये आप समझ लो कि जब तक वो अपने पिताजी का नाम ना लें, हाँ, जब तक वो अपने पिताजी का नाम ना लें तब तक उनका कुछ चलता नहीं है। सो फादर सन समझ सकते हो, एक ऐसा सन जो कि अनएम्प्लॉयड है और अपने पिताजी के पैसे पर पल रहा है। तो ऐसा एक सन है, जिसकी खुद की कोई मीनिंग नहीं है, राइट, एग्जिस्टेंस नहीं है। इसे एक्चुअली डिफाइन अगर करना है तो हमेशा पिताजी का नाम लेना पड़ेगा। चलो। और सिंपल सेंटेंस आपका जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। जैसे के लिए आपके एग्जांपल हो गए, ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट सिंपल है, एक ही वर्ब यूज हुई है और आपका सिंपल सेंटेंस है। शी लाइक्स म्यूजिक और ही वर्कड हार्ड टू सक्सीड, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। फिर है, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही वॉज ऑनेस्ट। अगर ये सेंटेंस हम देखें, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दूसरी वर्ब नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि इस वाले सेंटेंस को जो भी पूरा है आपका, ये डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे पर मीनिंग के लिए। क्लियर? चलो, तो ये तो हमने देख लिया आपका सिंपल सेंटेंस। अब देख लो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां पर देखोगे ना, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर आपने मीनिंग समझ ली तो समझ लो आपको ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपको कुछ चीज़ें पता चलनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ ही होते हैं। कौन कौन से? पहली बात, इनके पास एक मेन क्लॉज होता है और एक इनके पास वन या फिर एक से ज़्यादा भी आपके सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं जो डिपेंड करते हैं इन पे। ये एक मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में समझ लो कि एक फादर है, ठीक है, एक फादर है। अब इसके देखो सन हो सकते हैं या फिर सन्स हो सकते हैं। अब ये जो है ये भी निकम्मे हैं, ये बिल्कुल निकम्मे हैं, ठीक है। अब ये देखो, जब भी बात आएगी बाहर, इनको जब भी अपने खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा, ये पिताजी का नाम लेंगे तब ये खुद को बताएंगे। क्लियर?
तो ये चीज़ होती है। और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है? इनको इंट्रोड्यूस आप करते हो बिकॉज से, ऑल दो से, दो, व्हेन, व्हाइल, इफ, सिंस, दैट, हु और विच। तो ये आपके जो बीच में ये जो वर्ड्स हो गए ना, इनको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कनेक्टर्स। ठीक है, इनको आप कनेक्टर्स बोल सकते हो एक टाइप से। जो सब ऑर्डिनेट कनेक्टर्स होते हैं ये कनेक्ट करते हैं। ये जो होते हैं एक्चुअली ये आपका कनेक्ट करते हैं उस वाले पार्ट से। लेट अस सी, आपका एग्जांपल है ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। अब हम बोलते हैं ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। सिंपल सा मतलब है, हम बोलते हैं ही फेल्ड, ये आपका मेन क्लॉज हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये है पिताजी। उसके बाद बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, ये आपका देखो डिपेंड कर रहा है। बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, ये देखो डिपेंड कर रहा है, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब अगर हम बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी बोलें केवल, तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा अधूरा सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सा लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये ना इनकम्प्लीट है। तो ये बात यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ऑल दो शी वॉज पुअर शी वॉज ऑनेस्ट। अब ऑल दो शी वॉज पुअर, अगर इतना मैं सेंटेंस बोल के छोड़ दूं तो आगे वाला सोचेगा हाँ भाई बात तो पूरी कर। हाँ, तो यहाँ पर बात आपकी पूरी नहीं हुई है। नेक्स्ट है द बॉय हु वॉज इंजर्ड, द बॉय हु वॉज इंजर्ड क्राइड। अब यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है द बॉय हु वॉज इंजर्ड, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ एक लड़का लड़का वो जो इंजर हो गया था, तो सब कहेंगे कि यार हाँ तो क्या हुआ उसको। आप सब बोलोगे कि आप उसको क्या हुआ। तो ये दिखाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कि ये जो है आपका सेंटेंस जो है यहाँ पर कुछ और जोड़ने की ज़रूरत है, यहाँ पर कुछ और आपको एडजॉइन करने की ज़रूरत है। राइट, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ता है। क्लियर? तो ये आपके हो गए सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम बात करेंगे अपने रूल्स की। अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले देख लो अटेम्प्ट कैसे करना है, फिर हम बात करते हैं रूल्स की। सो व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग अ सेंटेंस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, क्या करना है आपको? आपको ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ना, ये जो यहाँ पर जो सन या फिर सन्स है ना, इनको हटाना है, इनको यहाँ से हटाना है। ठीक है, और यहाँ पर मीनिंग उनकी क्लियर रखनी है। मीनिंग वहाँ पर वही रखनी है, ऐसा नहीं कि उसकी मीनिंग ही आपने चेंज कर दी। ये हम रूल्स के थ्रू अभी देखेंगे। मीनिंग आपने चेंज नहीं करनी है। अगर उसका मतलब था कि मैं खाना खाता हूँ तो खाना ही वो खाता है, कुछ और खाएगा, कुछ और नहीं खाएगा। ठीक है, और फिर आपका थर्ड पार्ट है रिड्यूस द सेंटेंस टू वन फाइनाइट वर्ब ओनली। हमने देखा कि आपके जो सिंपल सेंटेंस होता है इसका फीचर ही होता है कि यहाँ पर केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, तो इसको आपको वन फाइनाइट वर्ब की तरफ लेके आना है, कोशिश करनी है। और सिंपल सेंटेंस जो है उसमें एक्चुअली ये वाले जो वर्ड्स हैं नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? आपका बिकॉज है, ऑल दो है, दो है, व्हेन है, वाइल, इफ, सिंस, दैट, हु, विच। अब ये सारी चीजें दिखाती हैं ना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड किया जा रहा है ना, यहाँ पर क्या है, कुछ एडिशन हो रहा है। तो एडिशन अगर दिखाए तो सिंपल सी बात है वो आपका सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता। सो इफ एनी ऑफ दीज रिमेन द सेंटेंस इज नॉट सिंपल, एक्चुअली वो अभी भी कॉम्प्लेक्स है। तो ये चीज आपको ध्यान में अगर रहती है तो बढ़िया है। कुछ आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, कुछ आपको एक्सेप्शन मिलेंगे डेफिनेटली। राइट, तो उनको भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि कितने भी, देखो इंग्लिश में मैं जब भी पढ़ाता हूं तो आपसे बोलता हूं एक्सेप्शन आपको जब मिलते हैं ना, तो उसको बस एक चीज से ध्यान रखना, कितने भी रूल्स पढ़ लो, रूल्स हमेशा एक्चुअली, रूल्स को हमेशा ओवर शैडो कर देती है क्या? कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस, कई बार कॉमन सेंस जो है ना वो भी आपको यूज करनी पड़ती है, तो कॉमन सेंस हमेशा लगाना, उसके बाद रूल्स को देखना। क्लियर? तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है। एग्जाम्पल्स में हम देख लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रूल्स की। लेट अस टॉक अबाउट द रूल्स। तो पहला आपका रूल क्या है? पहला रूल ये कहता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? जैसे के लिए यहाँ पर आपके सामने दिया है कि सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, प्लस सब्जेक्ट है और प्लस वर्ब है। अगर इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आपको दिया है तो आपको सिंपली टू प्लस बेस वर्ब में चेंज कर देना है। एंड यूज टू एक्सप्रेस पर्पस और इंटेंशन। मतलब क्या है? यहाँ पर एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस अगर देखें, मतलब यहाँ पर है ही वर्कड हार्ड, he worked hard so that so that
ही कुड सक्सीड। तो ये आपके सामने एक सेंटेंस आता है। अब ये आपका जो सेंटेंस है ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसको अगर आपने चेंज करना है तो आप टू प्लस बेस वर्ब में लेके जाओगे। बेस वर्ब क्या है? बेस वर्ब है सक्सीड। सक्सीड। तो आप क्या बोलोगे? ही वर्कड हार्ड। अब हार्ड देखो नहीं बोलोगे, हार्ड टू सक्सीड। दैट्स इट। अब ये देखो चेंज हो गया। क्लियर? सो ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड सक्सीड। अब इसको आप चेंज कर सकते हो कि ही वर्कड हार्ड टू सक्सीड। मीनिंग यहाँ पर चेंज नहीं हुई है, टेंस आपका वही है, बस हमने क्या किया है, उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है, सिंपल बना दिया है। दैट्स इट। तो ये आपका पहला रूल था, जहां पर आपको, या फिर आप यहां पर कह सकते थे ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर दैट ही कुड सक्सीड। अब यहाँ पर आप सो दैट की जगह पर इन ऑर्डर दैट भी यूज कर सकते थे, उसको भी आप इसी तरह यूज करते टू प्लस बेस वर्ब से। क्लियर? तो पहला रूल आपका ये हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है, आपके सामने हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें व्हेन है, आफ्टर है, बिफोर है, राइट, और यहाँ पर या फिर सिंस है। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। अब इसको आपने चेंज कैसे करना है? इसको आपने चेंज करना है पार्टिसिपल फ्रेज से, आईएनजी लगा के, या फिर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारे पास व्हेन शी फिनिश्ड हर वर्क शी लेफ्ट। अब व्हेन शी फिनिश्ड हर वर्क, जब उसने काम अपना खत्म कर लिया था। ये आपका अधूरा सेंटेंस है, हर कोई यही बोलेगा कि उसके बाद क्या हुआ। हम्म उसके बाद क्या हुआ? अब इसको आप यहाँ पर व्हेन आ गया है ना, व्हेन आ जाए, आफ्टर आ जाए, बिफोर आ जाए, सिंस आ जाए, तो उनको आप चेंज करोगे ऐसे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी लेफ्ट। दैट्स इट। ठीक है, बस कॉमा लगाओगे। ठीक है, कॉमा आपका सिंपल में भी लगता है, हमने देखा था, इंस्पाइट ऑफ जो आपका फिफ्थ एग्जाम्पल था, फोर्थ एग्जाम्पल था, उसमें भी कॉमा लगा था, तो कॉमा से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस यहाँ पर क्या है, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी लेफ्ट। अब व्हेन शी फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ जाएगी, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर? सो इट इज यूज्ड व्हेन बोथ क्लॉजेज हैव द सेम सब्जेक्ट। दोनों के पास एक ही सब्जेक्ट है। यहाँ पर भी आपका शी है, इसी ने काम खत्म किया है और इसी ने एक्चुअली लेफ्ट किया है, यही यहाँ से छोड़ के गई है। तो यहाँ पर आपका ये यूज होता है जब आपके सेम सब्जेक्ट होता है। चलो नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका रूल कहता है कि पार्टिसिपल फ्रेजेस कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन बोथ क्लॉजेस हैव द सेम सब्जेक्ट। तो ये आपका पहला वाला ही रूल हो गया एक टाइप से। ठीक है, पहला वाला ही रूल हो गया। हमने देखा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? पार्टिसिपल आपका होता है वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी वाला आपको मैंने वर्ब वाले चैप्टर में बताया हुआ है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको बताई थी, जेरेंट, पार्टिसिपल और इनफाइनाइट। उनमें हमने देखा था वर्ब प्लस आईएनजी जो होता है वो आपका बना लेता है पार्टिसिपल। ये आपका एक टाइप का फॉल्स एडजेक्टिव होता है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आपका जब भी सेम सब्जेक्ट होता है, सेम सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आपका एक ही होगा, तभी आप ये वाला केस जो है यूज़ करोगे, अदरवाइज आप दूसरी चीज़ें यूज़ करोगे। जैसे के लिए हम बात कर रहे हैं, इफ़ सब्जेक्ट आर डिफरेंट, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर डिफरेंट है तो पार्टिसिपल जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अभी हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल है व्हेन ही सॉ द पुलिस, सॉ द पुलिस, सॉ द पुलिस, ही रैन अवे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो आपका सब्जेक्ट जो है वो सेम है, इसीलिए आप कर सकते हो, इसको आप चेंज कर सकते हो, सीइंग, सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस ही रैन अवे। अब यहीं पर अगर मान लिया देखा किसी और ने होता, भागा कोई और होता, तो आप यहाँ पर सीइंग द पुलिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे ऐसा लगता कि इसी ने देखा है। समझ रहे हो?
बस ये बात समझना, मान लिया यहाँ पर व्हेन शी सॉ द पुलिस ही रैन अवे, अगर ये होता, मान लिया कोई किसी और ने देखा था और कोई और भागा है, तब आप ये नहीं कह सकते सीइंग द पुलिस ही रैन अवे, क्योंकि इसने नहीं देखा है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट आपका रूल क्या है? नेक्स्ट है अ पार्टिसिपल मस्ट क्लियरली रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो भी आपका पार्टिसिपल, जो भी आप यूज कर रहे हो ना, वो एक्चुअली क्लियरली पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसको रेफर किया जा रहा है। जो हमने पहले देखा ना, यहाँ पर जो रूल है आपका सीइंग द पुलिस, अब ये सीइंग जो है ना, ये सीइंग जो है ये दिखा रहा है, ये आपकी जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ रेफर कर रहा है कि हाँ, हम ही के लिए ही यूज कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आपका अनक्लियर है या फिर इलॉजिकल है, तो आपका ग्रामेटिकली जो सेंटेंस है दैट वुड बी रॉन्ग। एग्जाम्पल देखें, अगर मैं बात करूं कि जैसे के लिए आपके सामने आता है बीइंग टायर्ड द मैच वॉज पोस्टपोन्ड, द मैच वॉज पोस्टपोन्ड। अब मुझे बताओ क्या चीज है जो पोस्टपोन की गई है? मैच पोस्टपोन की गई है। टायर्ड कौन हुआ होगा? मैच तो टायर्ड नहीं होगी, मैच कैसे थक सकती है? तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्लियरली एक्चुअली ये जो है ना, ये जो यहाँ पर आपने पार्टिसिपल यूज किया है, इट इज नॉट क्लियरली रेफरिंग टू एनी सब्जेक्ट। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं है, तो इसलिए ये चीज जो है वो गलत हो जाएगी। समझ में आया? जैसे के लिए, या फिर हम सही तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ड्यू टू फटीग, द मैच वॉज द मैच वॉज पोस्टपोन्ड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका पार्टिसिपल नहीं लगाएंगे, क्योंकि पार्टिसिपल लगाने से मीनिंग क्लियर नहीं होगी। यहाँ पर ड्यू टू फटीक द मैच वॉज पोस्टपोन्ड ये लगता है, ड्यू टू रेन कर सकते हो, ड्यू टू फटीक कर सकते हो, थक जाने की वजह से मैच को पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप करते हो, यहाँ पर आप पार्टिसिपल नहीं लगाओगे। चलो नेक्स्ट है आपका रूल दैट सेज कि ऑल दो हो या दो हो, इनको आप चेंज करते हो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में। इंस्पाइट ऑफ, अब ये रूल भी आपको क्लियर होना चाहिए कि देखो, डिस्पाइट के साथ में कभी भी आप ऑफ नहीं लगाते हो। यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है और एफकैट में भी आता है, इंस्पाइट के साथ में आप ऑफ नहीं लगाओगे। क्लियर? इंस्पाइट ऑफ होता है एंड डिस्पाइट केवल आता है, और दोनों की मीनिंग आपकी सेम होती है। प्लस नाउन या फिर जेरंट लगाओगे। सो इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट आर नेवर फॉलोड बाय अ क्लॉज। किसी भी क्लॉज एक्चुअली यहाँ पर हमारा नहीं आता है, यहाँ पर केवल नाउन या फिर जेरंट आता है। देखना, अभी आपको मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल है आपके सामने, although although he was poor, he was poor, he was honest, he was honest। ठीक है, तो ये हमारे पास सामने सेंटेंस है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? इंस्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ हिज पावर्टी, हिज पावर्टी ही वॉज ऑनेस्ट। अब ये आपका जो है ना, ये नीचे वाला, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है और ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर आप इंस्पाइट ऑफ की जगह पर डिस्पाइट भी कर सकते थे, डिस्पाइट भी कर सकते थे। और जो नीचे लाइन लिखी है ना, उसका मतलब समझ लो कि इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट जो होते हैं, वो एक्चुअली इनके इनके पीछे एक्चुअली क्लॉज नहीं आता है। ठीक है, ये कभी भी क्लॉज को एक्चुअली फॉलो नहीं करते हैं, ये हमेशा ऐसे आते हैं, डिस्पाइट हिज पावर्टी और इंस्पाइट ऑफ हिज पावर्टी। क्लियर? तो यहाँ पर नाउन या फिर हम जिरंड का यूज करेंगे। यहाँ पर नाउन ही आया है, पावर्टी क्या होता है? नाउन होता है। ये तो आपका हो गया, ये क्या हो गया? हिज आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, है ना? ये हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? चलो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिकॉज और सिंस। अगर बिकॉज और सिंस आते हैं तो आप बिकॉज ऑफ लगाते हो, ड्यू टू लगाते हो, ओइंग टू लगाते हो और प्लस आपका नाउन या फिर जिरंड आता है। यहाँ पर डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि बिकॉज और सिंस हम रीजन या फिर कॉज को बताने के लिए यूज करते हैं।
यहाँ पर आपको बताया जाता है कि किस लिए कोई चीज़ हो रही है। तो बिकॉज़ को आप बिकॉज़ ऑफ कर दो अगर, तो ये सिंपल हो जाता है, याद रखना। आप बिकॉज़ को बिकॉज़ ऑफ कर दो तो सिंपल हो जाता है। हम यूज़ करके अगर देखें यहाँ पर, ठीक है, आपके सामने अगर है एक सेंटेंस, बिकॉज़ इट रेन्ड हैवीली, इट रेन्ड हैवीली, heavily, the match was cancelled, was cancelled। क्लियर। अब ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल में कैसे बनाओगे? सिंपल में बनाने के लिए आप कह सकते हो कि ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन द मैच was cancelled। सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। ड्यू टू आप कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ हैवी रेन कह सकते हैं, या फिर ओइंग टू हैवी रेन कह सकते हैं। तीनों का मतलब सेम होगा और यहाँ पर नाउन ही लगाया गया है। देखो आपका रेन जो है दैट इज नाउन, हैवी हो गया आपका एडजेक्टिव। क्लियर, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो होता है यहाँ पर, इसको आप चेंज करते हो जेरंड में। जेरंड की आईएनजी फॉर्म जो होती है, आपको पता है जेरंड आपका आईएनजी फॉर्म वाला ही होता है। तो यहाँ पर आप चेंज करते हो। यहाँ पर जो आपकी वर्ब्स होती हैं, कई बार रिग्रेट होती है, एडमिट होती है, डिनाई है, इंसिस्ट है, अपोलोजाइज है, या फिर ऑब्जेक्ट है। ये सारी वर्ब्स के साथ आप यूज करते हो। कैसे? लेट अस सी। आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? ही रिग्रेटेड, उसने रिग्रेट किया। सो ही रिग्रेटेड दैट। अब दैट लगा दिया आपने, मतलब इसका वही हो गया कि आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया दैट ही वेस्टेड टाइम, दैट ही वेस्टेड टाइम। और फिर हम अगर सिंपल की बात करें, कैसे आप चेंज करोगे? ही रिग्रेटेड, he regretted wasting his time। क्लियर, वेस्टिंग टाइम, या अच्छा हिज नहीं था ना, ठीक है, वेस्टिंग टाइम। तो सिंपल सी बात है, ही रिग्रेटेड दैट ही वेस्टेड टाइम, ही रिग्रेटेड वेस्टिंग हिज टाइम, दैट्स इट। ये आपकी जितनी भी वर्ब हैं, ही एडमिटेड गोइंग टू देयर, ही डिनाइड हैविंग, ही डिनाइड ईटिंग समथिंग, ही इंसिस्टेड गोइंग विद हिम, ही अपोलोजाइज्ड, ही अपोलोजाइज्ड सेइंग समथिंग। तो इस तरीके से आप इन सब के बाद में एक्चुअली आप यहाँ पर नाउन जो फॉर्म होती है ना, जिरंट, ये जिरंट, जिरंट आप लगाते हो। यहाँ पर वेस्टिंग जो होता है आपका जिरंट हो जाता है। ठीक है, जिरंट आप यूज करोगे। क्यों? चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका रूल क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है वो, हु, विच एंड दैट प्लस वर्ब है अगर, तो यहां पर आप एडजेक्टिव या फिर पार्टिसिपल फ्रेज का यूज करोगे। कैसे? लेट अस सी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे के लिए आपके सामने आता है द मैन हु, द मैन was हु वॉज इंजर्ड was टेकन टू हॉस्पिटल। राइट, ये आपका हॉस्पिटल हो गया। तो इसको आप कैसे चेंज करोगे? ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल में आप बनाओगे द इंजर्ड मैन। अब सिंपली ये भी तो बोल सकते हो कि वहां पर वो जो घायल आदमी था, क्या ये बोलना जरूरी है कि वह आदमी जो घायल हो गया था? या फिर आप ऐसे कह सकते हो जो इंजर हो गया था। सो द इंजर्ड मैन वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, टेकन टू हॉस्पिटल। सिंपल, राइट। बस ऐसे आपका हो जाएगा। एंड द रिलेटिव प्रोनाउन एंड ऑक्सिलरी वर्ब आर रिमूव्ड। यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है क्या? विच, हु है, हु हो सकता है, विच हो सकता है, दैट हो सकता है, और ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर आपकी वॉज है। यहाँ पर जो वॉज है, तो इन दोनों को आप हटा देते हो और इसको आप, इस जो भी आपका वर्ड है इसको आप यूज कर सकते हो एडजेक्टिव या फिर पार्टिसिपल फ्रेज की तरह। अब ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव
है ना, ये आपका एडजेक्टिव कह सकते हो या फिर आप पार्टिसिपल कह सकते हो। पार्टिसिपल आपका वैसे एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, सो दोनों आपके इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट आपका रूल कहता है सेंटेंसेस ज्वाइंड बाय एंड, बट, सो, येट आर कंपाउंड सेंटेंसेस। अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये आपके कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस नहीं होते हैं। तो सिंपल सी बात एक ये है, जैसे के लिए मैं अगर बात करूं कि ही सेड ही वॉज रीडिंग, चलो दूसरा एक सेंटेंस बनाते हैं। ही वॉज रीडिंग एंड आई वॉज सिंगिंग। तो ये आपका जो सेंटेंस हो जाएगा ना, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है एक्चुअली। यहाँ पर दो आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनको यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है, ज्वाइन किया गया है विद द यूज ऑफ एंड, बट, सो एंड येट, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक्चुअली सिंपल सेंटेंस नहीं होते हैं। ओवरऑल हमने देखो, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं केवल सिंपल और कॉम्प्लेक्स की। आपके सेंटेंसेस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एक आपका सिंपल हो गया जो हमने अभी देखा, ठीक है, सिंपल आपको पता है। दूसरे आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं जो अभी फिलहाल तो चर्चा में है, आपको पता ही है। तीसरा एक कंपाउंड भी होता है। कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं वो बड़े ही सिंपल से ही दिखते हैं, बस ये क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं और यहाँ पर ये ज्वाइन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड, बट, सो, येट। और यहाँ पर दोनों जो क्लॉजेस होते हैं, बोथ द क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट। दोनों क्लॉजेस की अपने आप में मीनिंग होती है, लेकिन बस साथ में रहते हैं। आप समझ सकते हो कि ये एक बड़ा ही थोड़ा क्या होता है कि आजकल जैसे होता है ना कि मॉडर्न टाइम में जो कपल रहते हैं, बोथ आर अर्निंग एंड बोथ आर हैविंग सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ स्टीम, है ना, उस टाइप से है यहाँ पर, लेकिन साथ में बस रह रहे हैं। क्या? तो ये चीज होती है, तो ये इसको कंफ्यूज नहीं करना कि आपका कंपाउंड सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका रूल कहता है आफ्टर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपको क्या करना है? काउंट फाइनाइट वर्ब्स। आपको फाइनाइट वर्ब्स को काउंट करना है। इफ मोर देन वन फाइनाइट वर्ब एग्जिस्ट्स, देन सेंटेंस इज नॉट सिंपल। तो सिंपल से आपको ये बात बताई गई है कि आपको क्या करना है यार, जो फाइनाइट वर्ब्स होती है ना उनको काउंट कर लेना। देख लेना आपकी जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो कितनी है। फाइनाइट वर्ब्स वही होती हैं जो आपकी मेन वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी मेन वर्ब्स होती हैं वो होती हैं आपकी फाइनाइट वर्ब्स। तो ये जो फाइनाइट वर्ब्स है आपकी कितनी है, काउंट कर लेना। अगर एक है तो बढ़िया है, अगर एक से ज़्यादा है तो आपका यहाँ पर क्या है कि आपका जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। और ये चीज़ आपको एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। एलिमिनेशन टेक्निक में आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है। आपने ऑप्शंस में देखना है कि कहाँ पर आपकी एक ही यहाँ पर फाइनाइट वर्ब दी गई है, राइट। तो इसको बताने का सिंपल सिंपल पर्पस मेरा यही था। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस मस्ट नॉट चेंज। देखो सिंपल सी बात है यार, हमने देखा कि वो एक्चुअली सेंटेंसेस को आप चेंज कर रहे हो। अगर आप सेंटेंसेस को चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मीनिंग चेंज हो जाए। मीनिंग हमेशा वही रहेगी। अगर मैंने बोला कि मैं खाना खा रहा था तो मैं खाना ही खाऊंगा अगले वाले सेंटेंस में भी। अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स कर दो या कंपाउंड बना दो या आप सिंपल में बना दो, डजेंट मैटर, राइट। तो आपकी जो मीनिंग है वो सेम ही रहनी चाहिए। कॉज मस्ट रिमेन कॉज। अगर कोई कारण है किसी चीज़ का तो वो कारण ही बना रहेगा। अगर कोई चीज़ कॉन्ट्रास्ट दिखाती है, आपका यट दिखाती है, बट दिखाती है, तो उसमें भी पता चलना चाहिए, अगले सेंटेंस में भी आपको पता चलना चाहिए हाँ ये चीज़ उसका एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट है। और टाइम जो है, टाइम भी हमेशा सेम रहना चाहिए। टाइम कभी भी चेंज नहीं होता। ये नहीं कि यहाँ पर आपका पास्ट में बात हो रही थी, अगले में आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। ऐसी बातें नहीं करनी है। नेक्स्ट आपका रूल क्या है? नेक्स्ट आपका रूल कहता है कि बिफोर सेलेक्टिंग द आंसर कंफर्म ओनली वन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, एंड नो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, बढ़िया बात है, और मीनिंग जो है वो चेंज ना हुई हो। बस आपको तीन चीज़ों का एक्चुअली ध्यान रखना है। तो ये वाला रूल आपको ये बता रहा था कि आपको ध्यान किन चीज़ों का रखना है। एक आपकी फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, है ना, एक वर्ब, और कोई भी सब ऑर्डिनेट जो है आपके कंजंक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पर
नहीं होने चाहिए, और दूसरा है मीनिंग जो है वो एक्चुअली अभी भी वही होनी चाहिए जो पहले थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है। एक और रूल है, चलो ये तो रूल आपका वही है ना? कि वही आपकी फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, और जो मीनिंग है वो वही होनी चाहिए जो पहले थी, राइट? चलो, अब हम शुरू करते हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 50 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं कहूँगा यार, ऊपर वाला वीडियो तो डेफिनेटली आपको देखना ही था, ठीक है? दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको रूल्स तो पता होने चाहिए। रूल्स पता होंगे, साथ में आपने देखा, एग्जांपल्स भी मैंने बताया आपको, तो समझ में आया होगा। अभी हम 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और क्लियर होने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी स्लाइड पे एक क्वेश्चन आए, आपने थोड़ा-सा पॉज़ करना है, रुकना है और खुद से पढ़ना है उसे, रीड ज़रूर करना है। आपने मेरे बिल्कुल भरोसे नहीं रहना है कि मैं अभी पढ़ दूँगा, आंसर भी पढ़ दूँगा, मार्क भी कर दूँगा। ठीक है? तो ये आपने नहीं करना है, आपने रीड करना है, रीड द क्वेश्चन, ऑप्शंस को रीड करना है, ठीक है? और क्वेश्चन को मार्क करना है। क्वेश्चन को आपने खुद से मार्क करना है। आप खुद से जब मार्क करोगे यहाँ पर, तो आप एक्टिवली एंगेज्ड रहोगे इस क्लास में, ठीक है? इस वीडियो में आप एक्टिवली एंगेज्ड फील करोगे, पहली बात। और दूसरी बात, आपका जो माइंड है वहाँ पर एक्टिव लर्निंग हो रही होगी, ना कि पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग क्या होती है? मैं हमेशा बताता हूँ कि आपकी जो पैसिव लर्निंग होती है, ये होती है, जैसे के लिए आजकल ठंडी का मौसम है, कोई विंटर्स में कंबल में बैठा है, ब्लैंकेट में, है ना? और वहाँ पर क्या चल रहा है? वहाँ पर चल रहा है मैथ्स का मैराथन। समझ रहे हो? वहाँ पर मैथ्स का मैराथन चल रहा है। अब वहाँ पर क्या है? क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो टीचर जो भी पढ़ा रहा है वो उस क्वेश्चन को लगा दे रहा है, आपको लग रहा है मेरी समझ में आ गया। आप बैठे एग्जाम हॉल में, आपसे कुछ क्वेश्चन हिल ही नहीं रहे हैं। तो ये काम नहीं करना है, आपने अपना दिमाग लगाना है। दिमाग जितना ज़्यादा लगाओगे ना, उतना ज़्यादा आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो काम करती रहेंगी, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो हिलते रहेंगे। तो न्यूरॉन्स आपके एक्चुअली हिलते रहने चाहिए, ये नहीं कि उनको बस शांत कर दिया, उनको हाइबरनेशन में भेज दिया। ये काम नहीं करना है, राइट? तो आपने बस एक्टिवली इंगेज रहना है, दैट्स इट। 50 क्वेश्चंस हैं, आराम से करेंगे, बढ़िया से, हर एक चीज़ बढ़िया समझ में आएगी। चलो शुरू करते हैं। So, the very first question is that the teacher who is teaching the class is my aunt. Options है, the teacher who is teaching the class is my aunt, the teacher teaching the class is my aunt, teaching the class is my aunt the teacher who taught the class is my aunt. देखो, सी ऑप्शन जो है आपका एब्सर्ड है, इसे छोड़ दो, काफ़ी बेतुका सा लग रहा है। नेक्स्ट आपका डी वाला जो है, इसमें देखो टेंस चेंज कर दिया है। पहले में आपने बात करी है प्रेजेंट टेंस में, और लास्ट में ये पास्ट में चले जा रहे हैं, तो ये भी आप छोड़ दो। पहला वाला जो है ये भी आपका सेम लिखा हुआ है, सेम तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ पर आपका रूल लगा है पार्टिसिपल वाला, जिसमें आप प्रोनाउन और जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आप एलिमिनेट कर देते हो, हटा देते हो, और यहाँ पर आप जो भी वर्ड होता है उसको यूज करते हो आपके पार्टिसिपल की तरह। अब ये पार्टिसिपल आपका पीछे भी आ सकता है वर्ड के, या फिर आगे भी आ सकता है। बोथ आर करेक्ट। यहाँ पर हम यूज करेंगे द टीचर टीचिंग द क्लास इज माई आंट। दैट्स इट, सिंपल है ना? सिंपल हो गया। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका, द चाइल्ड हु वॉज लॉस्ट इन द पार्क वॉज फाउंड बाय द पुलिस। ओके, चलो इसे देखो, थोड़ा सा पढ़ो ऑप्शंस को। द चाइल्ड हु वॉज लॉस्ट इन द पार्क वॉज फाउंड बाय द पुलिस। हैविंग लॉस्ट इन द पार्क द चाइल्ड वॉज फाउंड बाय द पुलिस। द चाइल्ड लॉस्ट इन द पार्क वॉज फाउंड बाय द पुलिस। द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन द पार्क एंड वॉज फाउंड बाय द पुलिस। अब देखो, जो आपका डी ऑप्शन है, जो डी है, ये आपका बन गया कंपाउंड सेंटेंस। अब ये हमने अभी अभी एक रूल ही देखा था कि आपका कंपाउंड जो होता है वो सिंपल नहीं होता है। कंपाउंड इज नॉट इक्वल टू सिंपल। आपके मैथ्स में भी होता होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है और एक सिंपल सेंटेंस इंटरेस्ट होता है, तो वो सेम नहीं होते। इसको हटा दो। द चाइल्ड हु वॉज लॉस्ट इन द पार्क, अब ये आपका सेम आ गया, सेम तो नहीं होगा, आएगा यहाँ पर हु वॉज लॉस्ट आया है। फिर है हैविंग लॉस्ट इन द पार्क, यहाँ पर कोई भी काम हुआ नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई काम एक हुआ है उसके बाद आप हैविंग लगाओगे, तो वो वाला रूल आपका काम नहीं करेगा। जो आपका पार्टिसिपल वाला था ये भी काम नहीं करेगा। द चाइल्ड लॉस्ट इन द पार्क वॉज फाउंड बाय द पुलिस,
ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है आपका द हाउसेस दैट वर लेफ्ट स्टैंडिंग आफ्टर द स्टॉर्म गेव शेल्टर टू सर्वाइवर्स। ओके, यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग हैं जिनका घर एक्चुअली बचा रह गया, उन्होंने सर्वाइवर्स को शेल्टर दिया है, मतलब उन्हें आश्रय दिया है। ऑप्शंस है हमारे पास द हाउसेस लेफ्ट स्टैंडिंग आफ्टर द स्टॉर्म गेव शेल्टर टू सर्वाइवर्स, द हाउसेस दैट वर लेफ्ट, आपका देखो दैट आ गया ना, हटा दो इसे। फिर है लेफ्ट स्टैंडिंग आफ्टर द एग्जाम सर्वाइवर्स गेव शेल्टर टू द हाउसेस, ये तो आपका सेंटेंस ही बेतुका हो गया। ऐसे भी ऑप्शंस देखो आते हैं यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी हो या फिर आपका एफकैट हो, आ सकता है। द हाउसेस वर लेफ्ट स्टैंडिंग आफ्टर द स्टॉर्म एंड दे गिव, अगेन आपका एंड आ गया, ये आपका कंपाउंड हो गया। पहला ऑप्शन जो है दैट वुड बी करेक्ट ऑप्शन। क्या है? द हाउसेस लेफ्ट स्टैंडिंग आफ्टर द स्टॉर्म गेव शेल्टर टू सर्वाइवर्स, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है द डॉक्यूमेंट विच वॉज साइंड बाय द प्रेसिडेंट बिकेम लॉ। ओके, ऑप्शंस है द डॉक्यूमेंट विच वॉज साइंड बाय द प्रेसिडेंट बिकेम लॉ, ये आपका सेम हो गया। यहां पर आपको विच तो हटाना पड़ेगा, ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को तो हटाना पड़ता है ना। चलो देखते हैं। द डॉक्यूमेंट वॉज साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड बिकेम लॉ, एंड आपका आ गया, कंपाउंड बन गया। हटाओ इसे, पहला वाला भी हटाओ। द डॉक्यूमेंट दैट साइंड, अब दैट अगेन आ गया आपका, दैट हटाओ इसे। द डॉक्यूमेंट साइंड बाय द प्रेसिडेंट बिकेम लॉ, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। डी नंबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कैसे आप करोगे, कैसे आप एलिमिनेट करोगे? यहाँ पर विच आया, एंड आ गया, दैट आ गया, इसलिए इनको हमने हटा दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका द कार दैट वॉज पार्कड आउटसाइड बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। द कार दैट वॉज पार्कड, एक्चुअली पार्क वॉज नॉट पार्कड, कार वॉज पार्कड। द कार दैट वॉज पार्कड आउटसाइड बिलोंग्स टू माई हाउस, बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, तो ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ पर दैट आ गया है। चलो पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। द कार पार्कड आउटसाइड बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, द कार विच पार्कड आउटसाइड बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, द कार वॉज पार्कड आउटसाइड एंड बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। इसी टाइप के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, हर बार आप इजिली एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एंड लगा दिया है, लीव इट, विच लगा दिया है, लीव इट, दैट लगा दिया है, लीव इट। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, द कार पार्कड आउटसाइड बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, राइट। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड विन द स्कॉलरशिप। ओके, इसमें क्या होगा? ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड विन द स्कॉलरशिप, आपका सेम हो गया। ही वर्कड हार्ड ही कुड विन द स्कॉलरशिप, ही वर्कड हार्ड टू विन द स्कॉलरशिप, ही वर्किंग हार्ड वर्किंग ही कुड विन द स्कॉलरशिप, ये आपका हो गया एब्सर्ड सा, सेम हो गया, हटाओ इसे। फिर आ गया ही कुड विन द स्कॉलरशिप, इसे भी हटाओ। हमने देखा था सो दैट या फिर इन ऑर्डर टू, क्या आया था आपका रूल, क्या था? सो दैट या फिर इन ऑर्डर टू, यहाँ पर आप लगा देते हो इनको रिप्लेस करके, इन दोनों को एक्चुअली आप रिप्लेस करके टू प्लस बेस वर्ब यूज करते हो। रूल याद है? तो यही रूल आप लगाओगे, ही वर्कड हार्ड टू विन द स्कॉलरशिप, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट वन, शी प्लेड हर कार्ड्स केयरफुली सो दैट शी वुड विन द गेम। ओके, पढ़ो जरा। शी प्लेड हर कार्ड्स केयरफुली टू विन द गेम, so that she would win the game. She played her cards carefully. She played her cards carefully so she could win the game. She played her cards carefully so that she could win the game. क्या होना चाहिए? यहाँ पर अगेन आपका so that आ गया है, so that leave it, ये तो आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपका शी प्लेड हर कार्ड्स केयरफुली, शी कुड विन। अब आपका दो बार यहाँ पर शी नहीं आएगा, ठीक है, दो वर्ब्स, दो आपके सब्जेक्ट सेम, ये सब नहीं आता है सिंपल में। अगेन आपका ये वाला एब्सर्ड सा हो गया, फर्स्ट वाला होगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगेन आपका सो दैट या फिर इन ऑर्डर टू का आप रिप्लेस करते हो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। ये देखो रूल्स याद कर रखना, अगर ये चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आ गई हैं तो आप इजीली कर लोगे। इन ऑर्डर टू है, दोनों का आप रिप्लेस करते हो टू प्लस वर्ब से, सिंपल। नेक्स्ट है दे लेफ्ट अर्ली इन ऑर्डर टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम।
अगेन आपका सेम है। क्या आप बात करोगे? इन ऑर्डर टू, इसको आप टू प्लस वर्ब से आपको करना पड़ेगा। टू रीच आपको करना पड़ेगा। चलो, तो ये चीज़ें तो अभी ऐसे ही समझ में आने लग गई होंगी। टू रीच, सो इन ऑर्डर टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम दे लेफ्ट अर्ली, ये चीज़ नहीं आएगी। दे लेफ्ट अर्ली रीचिंग द स्टेशन ऑन टाइम, नो। दे लेफ्ट अर्ली सो दैट नहीं आएगा। इन ऑर्डर टू का सो दैट थोड़ी कर दोगे। दे लेफ्ट अर्ली टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका इन ऑर्डर टू सॉल्व द पजल वी रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ओके, इन ऑर्डर टू सॉल्व द पजल वी रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, क्या होना चाहिए यहाँ पर? अगेन आपका इन ऑर्डर टू आ गया है, अलग तरीके से यूज किया गया है इन ऑर्डर टू। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व द पजल वी रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। नेक्स्ट है वी रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली टू सॉल्व द पजल। द इंस्ट्रक्शंस, थर्ड है आपका द इंस्ट्रक्शंस वर रेड केयरफुली बाय अस टू सॉल्व द पजल। नेक्स्ट है आपका वी रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड आपका कंपाउंड नहीं होगा। बाय अस टू सॉल्व द इंस्ट्रक्शंस वर रेड केयरफुली, अब यहां पर क्या है? वी रेड द इंस्ट्रक्शंस, सेंटेंस आपका है एक्टिव, आपकी जो वॉइस है दैट इज एक्टिव वॉइस, तो भाई वॉइस को भी आप चेंज नहीं कर सकते। एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव ही रहेगी, यू कैन नॉट चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, है ना। पैसिव में आप चेंज नहीं करोगे, ये गलत बात हो जाएगी। यहाँ पर देखो क्या है, आपका पैसिव में चेंज हो रहा है, ये गलत हो गया। राइट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट होगा इन ऑर्डर टू, अगेन आपका इन ऑर्डर टू सेम चीज यूज हुई है, ये आप यूज करोगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस बेस वर्ब। We read the instructions carefully to solve the puzzle. Clear? चलो, next one. He apologized in order to avoid further complications. Again आपका same concept है। In order to avoid further complications, he apologized, गलत। He apologized and divided and avoided, गलत हो जाएगा। He apologized to avoid further complications, ये सही हो सकता है, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, कई बार आपको पढ़ते 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 हो सकता है कि आपको सेकेंड ऑप्शन है या फिर थर्ड ऑप्शन है या फिर फर्स्ट में ही आपको सही आंसर मिल जाए। स्टिल अगर फर्स्ट में मिल गया ना, फिर भी आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। सो ऑलवेज रीड, रीड ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शंस मिले सारे पढ़ने हैं, ये नहीं कि एक ही ऑप्शन पढ़ा और उसमें मुझे लगा कि सही आंसर है तो छोड़ दिया, ये नहीं करना है। सो ही अपोलोजाइज्ड टू अवॉइड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। क्लियर? तो ये तो हो जाएगा, लेकिन हम अगला वाला भी पढ़ेंगे, अवॉइडिंग फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ही अपोलोजाइज्ड, ये आप भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने रूल पढ़ लिया है। नेक्स्ट है ही टुक एन अम्ब्रेला बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टे ड्राई, क्या होगा यहाँ पर? He took an umbrella to stay dry. He took an umbrella because he wanted to stay dry. Taking an umbrella, he stayed dry. Wanting to stay dry, he took an umbrella. क्या होना चाहिए? So, because यहाँ पर है, because रीजन बता रहा है। सिंपली आप सोचो, बिकॉज तो फिर से नहीं आएगा। यहाँ पर आपका टेकिंग एन अम्ब्रेला, टेकिंग एन अम्ब्रेला, यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है दैट इज अगेन कॉम्प्लेक्स, ये आपको इंडिपेंडेंटली यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट है वांटिंग टू स्टे ड्राई, ये भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं बना रहा। पहला वाला देखो, पढ़ के देखो, ही टुक एन अम्ब्रेला टू स्टे ड्राई, बस यहाँ पर रीजन भी पता चल रहा है हमें। कॉज देखो यहाँ पर है तो कॉज हमें पता चल रहा है, अफेक्ट कोई चीज़ है तो अफेक्ट हमें पता चल रहा है। वो एक्चुअली क्या करना चाहता था, अम्ब्रेला, वो स्टे ड्राई मतलब यहाँ पर वो सूखा रहना चाहता था, इसलिए उसने अम्ब्रेला लिया। यहाँ भी क्लियर है, वहाँ भी क्लियर है, पहले वाले में भी। तो मीनिंग जो है आपकी वो यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर सेम रहनी चाहिए, और मीनिंग यहाँ पर सेम है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका वेदर परमिटिंग वी विल स्टार्ट द जर्नी एट डॉन। ओके, डॉन आपका क्या होता है? ये होता है आपका भोर का समय, है ना, भोर का तारा। सो ये आपका मॉर्निंग का टाइम होता है एक्चुअली। भोर किसी को अगर नहीं पता है, ये आपकी मॉर्निंग जब होती है ना, उसे बोलते हैं मॉर्निंग, ठीक है, उसे बोलते हैं भोर एक्चुअली, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डॉन, ठीक है। नेक्स्ट,
So weather permitting, we will start the journey at dawn. We will start the journey at dawn if the weather permits. If the weather permits. अब if भी नहीं आता है आपका, सिंपल में if नहीं आता है, आपने अभी देखा है ना. नेक्स्ट है वी विल स्टार्ट द जर्नी एट डाउन वेदर परमिटिंग. नेक्स्ट है फाइन वेदर विल अलाउ अस टू स्टार्ट द जर्नी एट डाउन. ये आपका सेंटेंस है जहां पर आपको कॉमन सेंस लगानी है. हर जगह आपके रूल्स नहीं काम करते हैं. हर चीज़ के रूल्स देखो बनाए भी नहीं जा सकते हैं. कुछ चीज़ें जो हैं जो फ्री विल को फॉलो करती हैं, जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं हमारे यूनिवर्स में, तो हर एक चीज़ को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते. तो कॉमन सेंस लगाओ. कॉमन सेंस आपकी यही करती है कि रीड करो. रीड करो. अगर आपको बेसिक कॉम्प्रिहेंशन आता है तो आप कर ले जाओगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. बस बेसिक कॉम्प्रिहेंशन आपको आना चाहिए. रीड करो और कॉम्प्रिहेंड करो. तो यहाँ पर आप देखोगे वेदर परमिटिंग वी विल स्टार्ट द जर्नी एट डाउन. सो फाइन वेदर विल अलाउ अस टू स्टार्ट द जर्नी एट डाउन. सिंपल है आपका, है ना. सिंपल सेंटेंस है आपका डी वाला, जो ये आपका सिंपल हो जाएगा. नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका विंटर बीइंग सो हार्श दिस ईयर मैनी ट्रीज हैव शेड देयर लीव्स. ओके. शेड देयर लीव्स मतलब इन्होंने अपने जो पत्ते हैं वो गिरा दिए हैं. यहाँ पर क्या होना चाहिए, चलो पढ़ते हैं. विंटर बीइंग हार्श दिस ईयर मैनी ट्रीज हैव शेड देयर लीव्स. ओके. This year's harsh winter has led many trees to shed their leaves. Many trees have shed their leaves because this winter was harsh. Because आ गया, इसको तो एलिमिनेट कर दो, तुरंत हटा दो, इसको फेंक दो. नेक्स्ट है मैनी ट्रीज हैव शेड देयर लीव्स विंटर बीइंग हार्श. ये आपका देखो थोड़ा सा अनस्ट्रक्चरल हो गया सेंटेंस, छोड़ दो इसे. नेक्स्ट आपका है जैसे पहला वाला देखोगे विंटर बीइंग हार्श दिस ईयर मैनी ट्रीज, ये तो सेम हो गया ना, इसे छोड़ो. तो सेकंड वाले पे जाएंगे. दिस ईयर्स हार्श विंटर हैज लेड मैनी ट्रीज टू शेड देयर लीव्स. तो हो सकता है आपको क्लियर मीनिंग ना पता हो सकता है यहाँ पर क्लियर मीनिंग ना पता हो, लेकिन यहाँ पर हम एलिमिनेट तो ईजिली कर ही सकते हैं. सो एलिमिनेट हम कर सकते हैं. सो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन वाली टेक्निक जो है वो लगानी है. राइट. एलिमिनेशन वाली टेक्निक आपको लगानी है, उससे आपका काम चल जाएगा. और यहाँ पर वैसे आपको अगर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन आता है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है. आपको अगर आता है कि कैसे रीड करना है, कैसे उसका मतलब निकालना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, तो डेफिनेटली दैट इज वेल एंड गुड. चलो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका हिज हैविंग बीन एब्सेंट वी पोस्टपोन्ड द मीटिंग. क्या कहता है, हिज हैविंग बीन एब्सेंट, उसके एब्सेंट होने की वजह से वी पोस्टपोन्ड द मीटिंग. वी पोस्टपोन्ड द मीटिंग बिकॉज ही वॉज एब्सेंट. बिकॉज तो नहीं आता है तो इसको तो हटा दो. वी पोस्टपोन्ड द मीटिंग ही बीइंग एब्सेंट थोड़ा सा एब्सर्ड हो जाएगा. हिज एब्सेंस कॉज्ड अस टू पोस्टपोन द मीटिंग हो सकता है. बीइंग एब्सेंट ही पोस्टपोन द मीटिंग. अब बीइंग एब्सेंट, ये यही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो पार्टिसिपल है वो एक्चुअली यहाँ पर क्लियर सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है. हमें यहाँ पर क्लियर सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये गलत हो जाएगा. सो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. हिज एब्सेंस कॉज्ड अस, उसकी एक्चुअली एब्सेंस ने ये रीज़न बना दिया, हमें कारण दिया कि हम उस मीटिंग को पोस्टपोन करें. राइट. चलो सो नेक्स्ट बात करते हैं हम. द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड दे सेलिब्रेटेड. ओके. प्रोजेक्ट इनका जैसे ही कंप्लीट होता है ये अपना सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं. तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे. हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट दे सेलिब्रेटेड. Once the project was completed, they celebrated. They celebrated after they had completed the project. यहाँ पर तो आपका आफ्टर आ गया, तो ये वाला तो नहीं होगा. नेक्स्ट है आपका द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड दे सेलिब्रेटेड. ये तो आपका सेम हो गया, ये भी हटाओ. तो यहाँ पर हमने देखा था कि क्या होता है आपका हैविंग प्लस आपकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो लगाते हैं, तो आपका ए आ जाएगा, है ना. ये वाला रूल आपको याद होगा. हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. क्लियर. चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है ऑल दो ही वॉज रिच ही वॉज नॉट हैप्पी. ओके. सो मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये प्रूव कर रहे हैं. सो ऑल दो ही वॉज रिच ही वॉज नॉट हैप्पी. पढ़ते हैं. ऑल दो ही वॉज रिच ही वॉज नॉट हैप्पी. हटाओ इसे. बिकॉज ही वॉज रिच ही वॉज नॉट हैप्पी. अब अमीर होने की वजह से कौन यहाँ पर खुश नहीं होता है. ये तो बड़ा ही अजीब सा सेंटेंस हो गया. ही वॉज रिच बट ही वॉज नॉट हैप्पी.
अब बट भी नहीं लगाते। आपने सुना था, आपने देखा था कि यहाँ पर हम जो ऑल दो आता है, ऑल दो हो, या फिर आपका दो आता है, इनको आप चेंज करते हो इन स्पाइट ऑफ से या फिर डिस्पाइट से। इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ ही वॉज नॉट हैप्पी, और ये आपका सिंपल सेंटेंस माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पिकनिक वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन। ओके, यहां पर है बिकॉज ऑफ हैवी रेन। इसको चेंज कैसे करेंगे? ड्यू टू हैवी रेन द पिकनिक वॉज कैंसल्ड। द पिकनिक वॉज कैंसल्ड बिकॉज इट रेन्ड हैवीली। अब बिकॉज आपका नहीं आएगा, पहले ही बिकॉज आ चुका है, बिकॉज ऑफ भी पहले ही आ चुका है, इन दोनों को हटा दो। द पिकनिक वॉज कैंसल्ड हैवी रेन, ये आपका एब्सर्ड हो गया, पहला सही है। ड्यू टू हैवी रेन द पिकनिक वॉज एब्सर्ड, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, वी मिस्ड द फ्लाइट ऑन अकाउंट ऑफ द हैवी ट्रैफिक। ये क्या होना चाहिए? बिकॉज ऑफ द हैवी ट्रैफिक वी मिस्ड द फ्लाइट। हैवी ट्रैफिक कॉज्ड अस टू मिस द फ्लाइट। वी मिस्ड द फ्लाइट ऑन अकाउंट ऑफ द हैवी ट्रैफिक। वी मिस्ड द फ्लाइट हैवी ट्रैफिक, क्या होना चाहिए? देखो यहां पर अगेन आपकी क्या लगेगी? कॉम्प्रहेंशन एंड कॉमन सेंस लगाओ, और इसको पढ़ के देखो एक बार, सेंटेंस को और ऑप्शंस को। बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, इसको हटाओ, हैवी ट्रैफिक हटाओ, वी मिस द फ्लाइट ऑन अकाउंट ऑफ, सेम आ गया, हटाओ, वी मिस द, ये भी आपका गलत हो गया है ना, ये है आपका हैवी ट्रैफिक ने एक्चुअली इनको मिस करा दिया, फ्लाइट को मिस करा दिया, किसने? हैवी ट्रैफिक ने। सिंपल। नेक्स्ट वन, शी वॉज केप्ट अवेक ड्यू टू द लाउड नॉइज आउटसाइड। ओके, फिर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। शी वॉज केप्ट अवेक ड्यू टू द लाउड नॉइज आउटसाइड। बिकॉज द लाउड नॉइज आउटसाइड शी वॉज केप्ट अवेक। द लाउड नॉइज आउटसाइड केप्ट हर अवेक। शी वॉज केप्ट अवेक द नॉइज आउटसाइड वॉज लाउड। अब यहां पर देखेंगे तो सही ऑप्शन आपका सही सिंपल वाला आता है सी, द लाउड नॉइज आउटसाइड केप्ट हर अवेक। जो लाउड नॉइज थी ना, उसने उसको जगा कर रखा, सिंपल। नेक्स्ट, ही वॉज फाइंड बिकॉज ही वॉज स्पीडिंग ऑन द हाईवे। ही वॉज फाइंड बिकॉज ही वॉज, अब बिकॉज के बाद आप क्या करते हो? आप बिकॉज ऑफ कर देते हो या फिर ड्यू टू कर देते हो। देखते हैं। आपका ऑप्शन है ही वॉज फाइंड बिकॉज ही वॉज स्पीडिंग ऑन द हाईवे, ये तो गलत हो गया। बीइंग फाइंड ही वॉज स्पीडिंग, अब फाइन होने की वजह से ऐसा कुछ नहीं था। स्पीडिंग ऑन द हाईवे ही वॉज फाइंड, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वाला, ही वॉज फाइंड फॉर बीइंग स्पीडिंग, फॉर स्पीडिंग ऑन द हाईवे। ये देखो यहाँ पर ये क्या है? ये आपका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। ही वॉज फाइंड फॉर स्पीडिंग ऑन द हाईवे। देखो अगेन यहाँ पर क्या दिखाता है? यहाँ पर दिखाता है कि वो फाइन क्यों किया गया? क्योंकि वो स्पीड कर रहा था हाईवे पे, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है द जज ऑब्जेक्टेड दैट द विटनेस वॉज लाइंग। द जज ऑब्जेक्टेड दैट द विटनेस वॉज लाइंग। द जज ऑब्जेक्टेड टू द विटनेस लाइंग। द जज ऑब्जेक्टेड दैट द विटनेस वॉज लाइंग, ये आपका सेम आ गया। दैट तो नहीं आता है, हमने अभी भी पढ़ा है। ऑब्जेक्टिंग द जज सेड द विटनेस वॉज लाइंग। द जज वॉज ऑब्जेक्टिंग टू द विटनेस बिकॉज ही वॉज लाइंग, अगेन आपका बिकॉज नहीं आता है, तो इन दोनों को तो हटा दो। ऑप्शन आपका क्या सही होना चाहिए? द जज ऑब्जेक्टेड टू द विटनेस, ऑब्जेक्टेड टू द विटनेस लाइंग। ठीक है, ये आपका सेंटेंस जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ये भी डेफिनेटली नहीं होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका शी इंसिस्टेड दैट दे हेल्प हर मूव द फर्नीचर। ये क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका शी इंसिस्टेड दैट दे हेल्प हर मूव द फर्नीचर। शी इंसिस्टेड ऑन देयर हेल्पिंग हर मूव द फर्नीचर। इंसिस्टिंग शी हेल्प्ड मूव द फर्नीचर। शी इंसिस्टेड दे हेल्प्ड हर मूव द फर्नीचर, क्या होना चाहिए यहाँ पर? सोचो जरा। तो है शी इंसिस्टेड दैट। अब दैट आपका जो है दैट वाला कैंसिल कर देते हैं। दे हेल्प्ड हर मूव द फर्नीचर। शी इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्टेड के साथ में देखो ऑन भी आता है, इंसिस्ट के साथ में ऑन भी आता है, तो आपका ये जो वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। शी इंसिस्टेड ऑन देयर हेल्पिंग
हर मूव द फर्नीचर। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका ही रिग्रेटेड दैट ही हैड मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। ही रिग्रेटेड दैट ही हैड मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, ये तो सेम हो गया, तो दैट तो वैसे भी नहीं आता है, छोड़ दो इसे। मिस्ड द अपॉर्चुनिटी ही रिग्रेटेड मिसिंग द अपॉर्चुनिटी, हैविंग मिस्ड द अपॉर्चुनिटी ही रिग्रेटेड इट, क्या होना चाहिए? सो इससे भी सिंपल अगर हमें देखें कि सबसे सिंपल कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे? ही रिग्रेटेड मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। सिंपल। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका दे अपोलोजाइज्ड टू मी दैट दे हैड फॉरगॉटन द मीटिंग, क्या होना चाहिए? दे अपोलोजाइज्ड टू मी दैट दे हैड फॉरगॉटन, कैंसिल करो, बिकॉज दे हैड फॉरगॉटन द मीटिंग, दे अपोलोजाइज टू मी, बिकॉज नहीं आएगा, लिव इट। अपोलोजाइजिंग टू मी दे हैड फॉरगॉटन द मीटिंग, अपोलोजाइज करते हुए कोई कैसे भूल जाएगा, ये भी गलत है। दे अपोलोजाइज टू मी फॉर फॉरगेटिंग द मीटिंग, ये आपका सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका वाइल आई वॉज वॉकिंग होम आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। वाइल आई वॉज वॉकिंग होम आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। वॉकिंग होम आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, वाइल आई वॉज वॉकिंग होम आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, ये तो आपका सेम हो गया। एज आई वॉज वॉकिंग होम आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, ये भी आपका जो सी ऑप्शन है, क्या सी ऑप्शन सही हो सकता है? नहीं, है ना, एज आ गया। आई वॉज वॉकिंग होम एंड आई मेट, ये आपका कंपाउंड हो गया, कंपाउंड सेंटेंस भी आपका नहीं होगा। वॉकिंग होम आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, वॉकिंग होम आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, जितना आपको छोटा करना है। एक और आपको ट्रिक याद रखनी है कि देखो सिंपल बनाने के लिए आपको शॉर्टन करना पड़ता है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है सेंटेंस को। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है व्हेन ही फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले। व्हेन ही फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले, ऑप्शंस है आपके सामने। व्हेन ही फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले, he went out to play after he finished his homework, he was finishing his homework and went out। अब and वाला तो आपने देख लिया कि नहीं आता है, छोड़ दो इसे। फिर आपने देखा यहाँ पर एक काम यहाँ पर हो चुका है, when he finished। अब when वाले में आपने देखा था कि having प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सो वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है दैट वुड बी हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले। नेक्स्ट वन। सिंस ही वॉज टायर्ड ही टुक अ शॉर्ट नैप। ओके, सिंस ही वॉज टायर्ड ही टुक अ शॉर्ट नैप, बीइंग टायर्ड ही टुक अ शॉर्ट नैप। नेक्स्ट है सिंस ही वॉज टायर्ड ही टुक अ शॉर्ट नैप, ये तो सेम हो गया। बिकॉज टायर्ड ही वॉज, बिकॉज टायर्ड, बिकॉज टायर्ड नहीं होता है। ही वॉज टायर्ड सो ही टुक अ शॉर्ट नैप, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही ऑप्शन आपका होगा बीइंग टायर्ड, है ना। बीइंग टायर्ड ही टुक अ शॉर्ट नैप, दैट्स इट। सो बीइंग जो है वो आपका दिखाता है कि हाँ कौन यहाँ पर थका था और किसने शॉर्ट नैप ली है, दोनों बातें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट है इफ़ यू हीट आइज इट मेल्ट्स, क्या होना चाहिए? हीटिंग आइस कॉजेज इट टू मेल्ट, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, आइस विल मेल्ट व्हेन हीटिंग, आइस मेल्ट्स इफ हीटेड। क्या होना चाहिए? हीटिंग आइस कॉजेज इट टू मेल्ट। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका whenever he travels abroad he buys souvenirs, traveling abroad he buys souvenirs, whenever he travels abroad he buys souvenirs, he travels abroad and आपका नहीं आएगा, छोड़ दो। when he travels, when भी नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? whenever he travels abroad he buys, और traveling abroad he buys, traveling abroad। क्या होना चाहिए? तो डेफिनेटली आपका whenever यहाँ पर आप हटा दोगे, मतलब जब ट्रेवल करता है, वो ट्रेवलिंग करते हुए एक्चुअली वो क्या करता है, ये चीज़ खरीदता है, दैट्स इट, सिंपल। और नहीं, ये आपका सही ऑप्शन होगा ना, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका
इफ यू वांट टू सक्सीड यू मस्ट वर्क हार्ड. If you want to succeed, you must work hard. You must work hard to succeed. Working hard, you must succeed. Work hard to succeed, you must. ये तो बड़ा ही बेतुका सा हो गया. ये भी हटाओ, ये भी हटाओ. You must work hard to succeed. क्यों? So लास्ट में आफ्टर सॉल्विंग द 30 क्वेश्चंस, हमने वैसे 30 ही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ टाइम. 30 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं. और यहाँ पर देखो लास्ट में मैं आपको रूल वही बताना चाहूँगा अगेन. रिमूव द क्लॉज. आपको क्लॉज को रिमूव करना है, वर्ब्स को रिड्यूस करना है और मीनिंग को प्रिजर्व करना है. मीनिंग आपकी जो रहती है पहले वही आपकी मीनिंग रहनी चाहिए. यहाँ पर मीनिंग को चेंज नहीं करना है. तो सिंपल सी बात है, एक चीज़ कॉम्प्लेक्स है उसको आपको सिंपल बनाना है. और सिंपल आपके ओपिनियन में जो भी चीज़ लगे वही डेफिनेटली वो सही हो सकती है. बस यहाँ पर आपको कॉमन सेंस लगानी है. रूल्स के अलावा यहाँ पर कॉमन सेंस इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू, राइट. तो ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. रूल्स डेफिनेटली आपको रिवाइज करने हैं एंड देन आई एम वेरी श्योर कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. चलो, तो जाते जाते अगेन ये है मेरा नंबर. यहाँ पर आपका कोई भी डाउट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर. यहाँ पर लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं. और मिलते हैं अगली वीडियो में. एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.